एक दिन अकबर बहुत थके हुए थे और वे अपने काम से कुछ समय निकालकर कहीं विश्राम करना चाहते थे। वे बीरबल को अपने साथ बाग की सैर के लिए ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं शाही बाग में कुछ समय बिताना चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि तुम भी मेरे साथ चलो। आपस में बातचीत करने से मन को अच्छा महसूस होगा। बीरबल बोले, आपने ठीक कहा जहांपना, ताजी हवा और आपसी बातचीत से आपको आराम मिलेगा। एक खुशनुमा दिन था। मौसम सुहावना होने के कारण ठंडी हवा चल रही थी। अकबर के बाग में बहुत सुंदर फूलों के हुए थे, जिन्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। जब बादशाह अकबर और बीरबल बाग में शेयर कर रहे थे, तभी अकबर अचानक कमल के एक फूल के पास ठिठक कर बोले, बीरबल, इस सुंदर फूल को तो देखो। यह प्रकृति माता की अनुपम देन है। क्या यह सबसे सुंदर नहीं है? धरातल प्रकृति के हाथों बनी हर चीज सुंदर होती है। तुम्हें क्या लगता है? बीरबल बोले, अजहांपना, यह आवश्यक नहीं है कि केवल प्रकृति की रचना ही सबसे सुंदर हो। मनुष्य के हाथों बनी वस्तुएं भी सुंदर होती है। वे भी प्रशंसा के योग्य होती है। अकबर बीरबल की बात मानने को तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि कुदरत की कारीगरी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। बीरबल से बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, मुझे मनुष्य के हाथों बनी कोई ऐसी वस्तु दिखाओ जिसकी मैं इस फूल की तरह पर चर्चा कर सकूं। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और एक दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में आए, जो मूर्तियां बनाता था। मूर्तिकार को अकबर से मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह अपने साथ पत्थर पर तराशे गए फूलों का एक गुलदस्ता भी लाया था। उसने बादशाह को गुलदस्ता भेंट किया। गुलदस्ते में कई तरह के फूलों को बहुत खूबसूरती से तराशा गया था। चंपा, गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों की सुंदरता तो असली फूलों की भी मात दे रही थी। गुलदस्ता देखकर अकबर हैरान रह गए कि मनुष्य के हाथों बनी कोई वस्तु इतनी सुंदर हो सकती है। सुंदर गुलदस्ते को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और मूर्तिकार की प्रशंसा की। अकबर ने मूर्तिकार को सोने के सिक्के इनाम में दिए। उसी शाम जब माली के बेटे ने अकबर और बीरबल को बाग में सैर करते हुए देखा, तो वह बादशाह के पास पहुंचा और उन्हें एक सुंदर सा फूल उपहार स्वरूप दिया। बादशाह अकबर ने बड़ी खुशी से उसका उपहार ले लिया और उसे एक चांदी के 5 सिक्के इनाम में दिए। बीरबल पास ही खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, जहांपना, क्या आपको नहीं लगता कि कुदरत और मनुष्य दोनों के हाथों बनी चीजें सुंदर होती हैं? मैंने देखा कि आपने दोनों चीजों को सराहा है। वैसे मेरा मानना है कि इस समय आपके हाथ में जो फूल है, मूर्तिकार के गुलदस्ते में तराशे गए फूल इससे कहीं अधिक सुंदर और आकर्षक थे। बादशाह अकबर बीरबल की बात से पूरी तरह सहमत हुए और उनकी स्पष्ट सोच के लिए काफी प्रशंसा की। संगीत प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद अकबर ने बीरबल को चित्रकला के लिए एक चुनौती दी। बादशाह अकबर को चित्रकला का भी शौक था। उनके महल में सैकड़ों बहुमूल्य चित्रों का संग्रह था। से सुंदर चित्र खरीदते और इस कला को बढ़ावा देते। उन्हें संगीत और चित्रकला में बेहद आनंद आता था। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुमने संगीत प्रतियोगिता जीतकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तुम्हारे सामने जो भी चुनौती रखी जाती है, तुम उसे बहुत अच्छी तरह पूरी करते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक चित्र बनाओ। अकबर की बात सुनकर अब बीरबल परेशान हो गए और बोले, जहांपना, आपसे क्षमा चाहूंगा, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी यह चुनौती पूरी कर सकूंगा। मैं तो चित्र बनाने के लिए ब्रश तक हाथ में नहीं पकड़ सकता। मेरे लिए यह चुनौती पूरी करना मुश्किल है। मुझे चित्र बनाना नहीं आता। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और बोले, बीरबल, मुझे तुमसे ऐसा जवाब मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने मेरा सिर नीचा कर दिया। मैं तुम पर कितना दर्द करता हूं। बीरबल ने कुछ कहना चाहा, परंतु चुप हो गए। अकबर बोले, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम चित्र बनाना जानते हो या नहीं। मैंने तुम्हें एक रूप में दिया है, अपनी कल्पना से एक सुंदर चित्र बनाकर लाओ। यह सुनकर बीरबल समझ गए कि अब उनके पास बादशाह अकबर की बात मानने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन्हें यह चुनौती स्वीकार करनी ही पड़ी। उन्होंने बादशाह अकबर से कहा, ओ जहांपना, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपकी बात काटी। मैं अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। मुझे इस कला की बहुत जानकारी नहीं है। चित्र बनाने के लिए थोड़ा समय चाहता हूं। बादशाह अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अपने घर चले गए।
बीरबल घर जाकर सोचने लगे कि क्या चित्र बनाएं, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इस तरह पूरा एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह बाद अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर पूछा, बीरबल, मैं यह देखना चाहता हूं कि तुमने कैसा चित्र बनाया है। जी, जहांपनाह जरूर देखें। आशा करता हूं कि आप इसे देखकर प्रसन्न होंगे, बीरबल बोले। फिर बीरबल ने एक सहायक को संकेत किया कि वह दरबार में आए। बीरबल का सहायक एक चित्र लेकर दरबार में आया, जो सफेद कपड़े से ढका था। जब कपड़ा हटाया गया, तो पूरे चित्र में अकबर को सफेद और भूरे रंग के धब्बों के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। उन्होंने गुस्से से पूछा, और बीरबल, यह कैसा चित्र है? और बीरबल ने कहा, और जहांपना, यह घास खाती हुई गाय का चित्र है। अकबर ने पूछा, इस चित्र में गाय कहाँ है? और बीरबल ने जवाब दिया, वह तो चली गई। और घास कहाँ है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने सफाई दी, जहांपना, उसे तो गाय ने खा लिया। अकबर समझ गए कि बीरबल से जीतना वाकई कठिन है। बादशाह अकबर को तरह तरह की कलाओं से बड़ा प्यार था। उन्हें संगीत में बहुत आनंद आता था। एक बार उन्होंने संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। हिंदुस्तान के बेहतरीन संगीतकारों को बुलाया गया। सभी संगीतकार बड़े प्रसन्न हुए कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह की ओर से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। प्रतियोगिता वाले दिन संगीतकार आगरा के शाही दरबार में एकत्र हो गए। बादशाह अकबर के दरबार में प्रवेश किया और बोले, मैं हिंदुस्तान का बादशाह अपनी राजधानी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप सब जानते हैं कि आप लोगों को एक संगीत प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं आप सबको इस प्रतियोगिता के सारे नियमों के बारे में बताना चाहता हूँ। यह कोई सामान्य प्रतियोगिता नहीं है। सभी प्रतियोगी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह अकबर प्रतियोगिता के विशेष नियम बताने जा रहे थे और वे सब सुनने के लिए उत्सुक थे। बादशाह अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, आप लोगों को इस प्रतियोगिता में मुझे या अन्य श्रोताओं को प्रसन्न नहीं करना है। आप सबको एक बैल को प्रसन्न करना है, जिसे कुछ ही देर बाद दरबार में लाया जाएगा। जो संगीतकार अपने संगीत से बैल का दिल जीतने में कामयाब होगा, वही प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। अब आप लोग अपनी प्रतिभा से बैल का दिल जीत कर दिखाएं। जैसे ही बादशाह अकबर ने अपनी बात समाप्त की, वैसे ही दरबार में एक बैल ने कदम रखता। सारे प्रतियोगी ऐसा नियम सुनकर चकित रह गए थे। यह उनके जीवन का पहला अवसर था जब उन्हें अपने संगीत के बल पर एक पशु का दिल जीतना था। यह कोई आसान काम नहीं था। कुछ ही क्षणों में अकबर ने प्रतियोगिता आरंभ कर दी। सारे संगीतज्ञ एक एक करके आगे आने लगे और अपनी सबसे बेहतरीन धुन से सबका मनोरंजन करने लगे। लेकिन वे लोग बैल का मन नहीं बहला पा रहे थे। बादशाह अकबर को कुछ धुनें बहुत पसंद आई, लेकिन बैल को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उन धुनों को अच्छा नहीं माना जा सकता था। सभी प्रतियोगी बैल के सामने आकर अपना संगीत प्रस्तुत करते रहे, परंतु वे जो का त्यों रहा। उसे तो जैसे इन धुनों से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। अंत में बीरबल की बारी आई। बादशाह अकबर को पूरा यकीन था कि वे बैल को अपने संगीत से प्रभावित कर लेंगे। लेकिन मामला थोड़ा गंभीर था, क्योंकि बड़े से बड़े संगीतकारों ने हार मान ली थी। इसके अलावा बीरबल संगीत में निपुण भी नहीं थे। अकबर बोले, प्रिय बीरबल, देखें, क्या तुम हमारे बैल का मन बहला सकते हो? जहांपना, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, बीरबल बोले। सबने यह सोचा कि अब बीरबल एक मधुर धुन सुनाएंगे, परंतु यह क्या, वह तो अपने वाद्य यंत्र से गाय के रंभाने और मच्छरों के भिन्न भिन्नाने के सुर निकालने लगे। जैसे ही बीरबल ने ऐसा करना आरंभ किया, बैल के कान खड़े हो गए और वह अपनी दुम हिलाने लगा, मानो उसे इस संगीत में बड़ा आनंद आ रहा हो। इस तरह बीरबल ने महान संगीतज्ञ के बावजूद संगीत प्रतियोगिता में जीत हासिल की और अकबर का सर गर्व से ऊंचा हो गया। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था।
सभी दरबारी बादशाह के साथ अलग अलग विषयों पर चर्चा कर रहे थे, परंतु बीरबल तबीयत खराब होने के कारण अपने घर चले गए थे। वे घर पहुंचकर चारपाई पर बैठे ही थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर उन्होंने देखा कि महल का एक नौकर सामने खड़ा है। बीरबल के पूछने पर वह बोला, बीरबल जी, बादशाह अकबर ने आपको तुरंत महल में बुलाया है। आपके किसी संबंधित से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मेरे संबंधी? मेरे कौन से संबंधियों को बादशाह अकबर की मदद लेनी पड़ रही है? बीरबल ने सोचा। नौकर की बात सुनते हैं बीरबल तुरंत दरबार में गए। उन्होंने देखा कि उनके रिश्ते का एक भाई, उनकी पत्नी और उनकी अनाथ भतीजी बादशाह से मदद मांगने आए हैं। वह बच्ची बीरबल के दूर के रिश्ते के एक भाई की बेटी थी। बीरबल बोले, जहांपना, क्या मामला है? सब ठीक तो है ना? अकबर ने कहा, बीरबल, मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने बताया कि वह तुम्हारी भतीजी को एक अंधे साधु के पास ले गए थे ताकि उसके भविष्य की जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन जब तुम्हारी भतीजी ने उस साधु को देखा तो वह डर के मारे चिल्लाने लगी। फिर इसने बताया कि यह वही व्यक्ति है जिसने उसके माता पिता की हत्या की थी। इस मामले में तुम्हारी मदद चाहिए। बीरबल ने कहा, जहांपना, कुछ समय पहले इस बच्ची के माता पिता की किसी ने हत्या कर दी थी और हम अभी तक उस हत्यारे का पता नहीं लगा सके। अगर वह हत्या उस साधु ने की है तो यह जानने के लिए पहले हमें उस साधु को दरबार में बुलाना चाहिए। तभी उस अंधे साधु का रहस्य खुल सकेगा। अगले दिन अंधे साधु को दरबार में बुलाया गया। उसने मेरे माँ बाप को मारा है, इसी ने उनकी हत्या की है। इसे यहाँ से ले जाकर जेल में डाल दो। वह साधु बोला, यह लड़की कौन है? ऐसी बातें क्यों बोल रही है? मैं भला किसी को कैसे मार सकता हूँ? मैं तो देख भी नहीं सकता। बीरबल को अंदाजा हो गया था कि वह साधु धोखेबाज है। उन्होंने सच्चाई जानने के लिए एक तरकीब की सोच ली। इसके बाद बीरबल ने साधु को दरबार के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। फिर भी अचानक उसकी और एक नंगी तलवार लेकर ऐसे आए जैसे उसे मारने जा रहे हो। अंधा साधु अपनी तलवार निकालकर लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि वह अंधा साधु नहीं बल्कि एक धोखेबाज है। बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना, अगर यह साधु अंधा होता तो इस तरह पेश न आता। इस साधु ने अपनी तलवार निकालकर अपनी असलियत खुद ही बता दी है। यह एक धोखेबाज साधु है और इसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात नहीं मानी और उस नकली साधु को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। एक दिन सुबह का समय था और बादशाह अकबर के दरबार में कार्यवाही शुरू होने वाली थी। तभी एक तेल व्यापारी ने आकर बादशाह अकबर को सलाम किया और बोला, जहांपना, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक गांव वाला मेरा धन चुराने की कोशिश कर रहा है। बादशाह अकबर बोले, उस गांव वाले को मेरे सामने पेश करो, मैं दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही कोई फैसला करूंगा। अगली सुबह तेल व्यापारी उस गांव वाले को अपने साथ लेकर दरबार में आया और बोला, जहांपना, यही आदमी मेरा धन चुराने की कोशिश कर रहा है। गांव वाला बोला, जहांपना, यह तेल व्यापारी झूठ बोल रहा है। वह पैसा तो मेरा ही है। तेल व्यापारी बोला, नहीं जहांपना, यह झूठ बोल रहा है। एक दिन इसने मुझसे तेल खरीदा। पहले इसने मुझे पैसे दिए और अब उन्हीं पैसों को चुराना चाहता है। गांव वाले ने कहा, जहांपना, मैं तो कभी इसकी दुकान पर गया ही नहीं। मैं इसके पहले से पैसे कैसे चुरा सकता हूं? वे दोनों इसी तरह दरबार में बहुत देर तक बहस करते रहे। ऐसे में बीरबल ने चिल्लाकर उन दोनों को चुप कराया। अकबर और बीरबल उनकी सारी बातें सुनने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अंततः बीरबल बोले, तुम धन से भरी थैली मुझे दे दो। फिर उन्होंने एक नौकर को पानी से भरा कटोरा लाने के लिए कहा। जब दोनों चीजें आ गई तो बीरबल ने थैली के सिक्कों को पानी में डाल दिया। सिक्कों पर लगा तेल पानी में दिखाई देने लगा। बीरबल बोले, तेल व्यापारी इस धन का स्वामी है। इस गांव वाले ने कहा है कि यह कभी तेल व्यापारी के पास गया ही नहीं, इसलिए यह पैसा तेल व्यापारी का है। यह गांव वाला सफेद झूठ बोल रहा है।
सभी दरबारियों और मंत्रियों ने बीरबल के न्याय की प्रशंसा की। इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। वह बोला, "ओ जहांपना, मेरे पड़ोसी ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है। उसका कहना है कि मैंने उसके घर से एक हार चुराया है। जज ने मुझे अदालत में बुलाकर कहा, तुम्हें लोहे की एक गर्म छड़ पकड़नी